बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का असल मकसद ये था कि जो उनके उम्मीदवार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और हर उम्मीदवार ये दावा करेगा कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ या मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूँ। तो लिहाजा पीटीआई के वोटर को कंफ्यूज करके इन तमाम के तमाम वोटरों को जो है वो उनको जनाब डिवाइड कर दिया जाए। ये एक असल प्लान मौजूद था। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ क्योंकि अब तोते उड़ चुके हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इमरान खान के हक में अपना फैसला सुना दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल चुका है। अब जनाब ये सारी खबर आने के बाद रेड जोन में बड़ी हलचल है, परेशानी बढ़ती चली जा रही है, बेचैनी के अंदर इजाफा हो रहा है और कप्तान जो है उसने एक नया मार्का मारा है। यानी कि एक नई खबर सामने आई है कि ना सिर्फ बल्ले का निशान बल्कि एक नया मैदान भी सजने जा रहा है। स्टेज तैयार है और फतह का ऐलान भी जल्द हो जाएगा। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और फिर दूसरी जानिब इस फैसले के बाद जो पेशावर हाई कोर्ट से सामने आया है और जस्टिस कामरान मियां खैल साहब ने इस फैसले को जो है वो सुनाया, तो अब सुर्ख बटन पर हाथ लग गया है। फुल स्टॉप, सुर्ख दायरा। ये मामला और माजरा क्या है, इमरजेंसी की सूरत पैदा हो गई है और इलेक्शन मनसूख होने की बू आना शुरू हो गई है। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये कि अगर किसी ने आइन और कानून के खिलाफ वर्जी की है और अगर 9 मई में इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक कुछ ऐसे काम किए हैं जिस पर वो ताकतवर दायरा गुस्से के अंदर हैं, इदारे वाले गुस्से में मौजूद हैं, तो उसका ट्रायल होना चाहिए। पूरी कौम उसका ट्रायल देखे और फिर जो तहकीकात हों और तहकीकात के बाद फैसला भी कौम के सामने पब्लिक किया जाए और पता चलाया जा सके कि इमरान खान ने यह संगीन जुर्म किया है। अगर खान साहब ने नहीं किया तो फिर कौन इसके पीछे था, उसको सामने आना होगा। तो सबके अंदर जनाब असल मकसद तो ये है कि इलेक्शन जो है उसमें एक तरफा गदा जो है उसको दौड़ाया जाए। वो गदा फिर भी चौथे नंबर पर आ रहा है और उसके लिए पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी इंतशार पैदा कर दिया गया है। एक जानिब तो एक शख्स को रास्ते से हटाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, तो वहीं पर पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसकी जानिब मीडिया बात नहीं करना। चलो मैं आपको खबर दे देता हूं कि हुआ क्या है। मुल्क में बिजली का एक और बड़ा क्रैकडाउन उसका खदशा पैदा हो चुका है और बिजली की पैदावार मुसलसल कमी से खतरनाक जोन के दहाने पर आ चुकी है और शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तजावुज कर चुका है। ये एक डेंजर जोन है और इसके बाद ये लग रहा है कि बिजली पैदावार से कम अज कम फ्रिक्वेंसी की हद तक जो है मुल्क भर में तारीकी में डूब सकता है और गैर मुतवाजन पैदावार से शुमाल जनूब में बिजली की तरसील जो है उसका निज़ाम ब्रेक हो सकता है। यानी कि ये एक बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से जो है वो ब्लैकआउट हो सकता है बिजली का। दराये का ये कहना है कि मौसम सरमा में बिजली की तलब 13,500 मेगावाट और पैदावार 8,800 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है और ये तकरीबन 5,500 मेगावाट जो है उसका शॉर्टफॉल बढ़ गया है। तो यहाँ पर पाकिस्तान में एक बार फिर से ब्लैकआउट की खबरें सामने आ रही हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। हाल में कुछ ना कुछ तो काला है। और फिर स्टॉक मार्केट से आपको खबर देना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट जो है बुरी तरह से क्रैश कर गई है और 100 इंडेक्स एक ही दिन में हजारों पॉइंट्स कम होकर 60,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ चुके हैं। यानी कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इंतहाई खराब है। अगर मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते तो आईएमएफ ऑलरेडी कह चुका है कि वो पाकिस्तान फिर उनसे डील करना भूल जाए। वर्ल्ड बैंक की तासुरात आपके सामने, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी ये बात कर रही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, तो इलेक्शंस करवाना तो मजबूरी है। लेकिन वहीं पर इमरान खान जो है उनका रास्ता रोकना भी इस वक्त मजबूरी बन चुका है। आज जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नायब सदर हमदा शहबाज, जो उनका ये कहना है कि पार्टी के लिए मारे खाने वालों का नजरबंद किया जा रहा है। खामोशी एक जुबान होती है लेकिन उसे कोई सुनने और समझने वाला नहीं है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आज शरीफ खानदान के अंदर से बगावत का जो अंसर है वह सामने आया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पार्टी के हवाले से जेलें काटी, मारे खाई, आप उनको पार्टी में जेल के अंदर बंद कर रहे हैं, ऐसा जनाब नहीं होगा। यानी कि वो ये बात कर रहे हैं कि मरियम नवाज की क्या क्रेडिबिलिटी है, आप उसको वज़ीर-ए-आला पंजाब लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रेडिबिलिटी ये है कि मैंने सियासत की है और ये पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाएं, पंजाब भी आप रख लें, तो ऐसा नहीं होगा। आज शीन लीग जो है बाकायदा तौर पर उसकी अनाउंसमेंट हो गई है, यहाँ पर ये बड़ी खबर है। और फिर उन्होंने कहा
आज चूंकि नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक आम तरीन इजलास हुआ है और उस इजलास में हमजा शहबाज ने कीले शिकवे और शिकायतों के अंबार लगा दिए। उन्होंने नवाज शरीफ से शिकवा किया कि पार्टी में पुराने वर्कर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है, मियां साहब पार्टी में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। खामोशी एक जुबान होती है लेकिन उसे कोई सुनने और समझने वाला नहीं होता और नए लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है, तो पुराने वफादार वर्कर्स को आप क्या होगा। हमजा शहबाज ने कहा कि पुराना वर्कर आज बहुत परेशान है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, पार्टी टिकट उनका हक बनता है जिन्होंने मुश्किलात काटी हैं। ये जनाब आपके सामने पहले तलाल चौधरी के साथ जो सारा कुछ हो रहा है और उससे पहले जुबैर उमर साहब कराची से उनको कुंडे लाइन लगा दिया गया और DGI FIA जो हैं साबिक उनको जनाब कराची का सदर लगाया गया है। तो जितने भी पुराने वर्कर्स हैं उनको पार्टी के अंदर कुंडे लाइन लगाया गया। अंसार अब्बासी जो अशरफ अंसारी साहब PTA से PMLN के अंदर आए, उनके साथ एक बड़ा बुरा सलूक किया गया, उनको पार्टी के इजलास से बाहर निकाला गया। और फिर दूसरी जानिब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील इमरान खान के लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ की कागजात नामजदगी को चैलेंज ना करने का फैसला, और हम जो है वो इसके खिलाफ अपने इतराज़ जमा नहीं करवाएंगे और नवाज शरीफ साहब को, इस गधे को, इस घोड़े को जो है वो हम मैदान में दौड़ने देंगे। देखते हैं कि कौन जो है वो इस सारी चीज़ को जो है वो हैंडल करता है, कौन प्रेशर जो है वो उसको हैंडल करता है। तो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है, वो हर फॉरम पर जा रही है। कोई फैसला इलेक्शन कमीशन से आता है, पेशावर हाई कोर्ट में जाता है, पेशावर हाई कोर्ट उसको जो है वो कैंसिल कर देती है, वहां से इस फैसले को उड़ा दिया जाता है। अगर कोई फैसला कहीं और से आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको उड़ाने को तैयार है। सिर्फ एक अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त उम्मीद नहीं है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत है कि वहां पर उनको नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ धड़ाधड़ फैसले दे रहे हैं, वो समातें नहीं सुन रहे, वो जनाब समात को मुकर्रर नहीं करते, तारीखें नहीं मिल रही। तो सारी चीजें जनाब आपके सामने है, लेकिन सबके अंदर जनाब फैसले के बाद अब सुर्ख बटन दबना शुरू हो गया है और इमरजेंसी सूरत हाल पैदा हुई है और एक बार फिर से इलेक्शन मनसूख करने की तैयारियां हो रही हैं। मुखालफिन का अगला प्लान क्या है? इमरान खान के, मेरे मुखालफिन इमरान खान के मुखालफिन है, हमारा काम तो खबर देना है, हम खबर दे भी रहे हैं। जनाब जैसे पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद बल्ला सामने आ गया है, अब बल्ले के टिकट पर निशान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। तो डेफिनेटली जो जावेद चौधरी साहब है आज उन्होंने भी ये बात की है कि ये सूरत हाल पता हो गई है कि इमरान खान जेल की छत फाड़ कर फिर बाहर आ जाएगा। जिस तरह से आप उसको पॉपुलर करने की तैयारियां कर रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं उससे इमरान खान जो है उसकी मकबूलियत मजीद बढ़ रही है और जब वो आएगा फिर सड़कों पर सरेआम फांसियां होंगी, वो जब तक फांसियां देता रहेगा कि जब तक वो शेख मुजीब के अंजाम तक ना पहुंचे, यानी कि मुल्क ना तोड़ दिया जाए। वो ये इमरान खान साहब के हवाले से बात कर रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब सुहेल भाई साहब भी ये बात कर रहे हैं कि जनाब पंजाब में एक खामोश एजेंसी है, वो ये बात कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नाराज वोटर है वो जनाब वोटिंग के रोज बाहर निकलेगा और फिर वो वोट कास्ट करेगा। अगर ये जो वोटिंग टर्नआउट है वो 60 से 70% तक चला गया तो फिर इस माहौल को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और 2 वुज़रा निगरान और 2 निगरान मशीन, वो भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसी सेटअप को आगे प्रोलॉन्ग किया जाए और 2 साल के लिए निगरान वज़ीर आज़म को आगे कर दिया जाए, क्योंकि जो सूरत हाल है मईशत के हवाले से वो भी इस वक्त बेकाबू है। तो उसको अगर आप इलेक्शंस में चले गए तो मुल्क में सियासी इंतशार मजीद बढ़ जाएगा। तो मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि ताकतवर हल्कों में ये बात डिस्कस हो रही है, ये थॉट प्रोसेस भी शुरू हो गया है कि जैसे हालात कॉन्ट्रोवर्शियल हुए हैं, हालात ख़राब हैं इलेक्शंस की तारीख का ऐलान करके, और सब ने सारे जोड़ रही हैं कि इलेक्शन करवाए जाएँ या फिर ना करवाए जाएँ। अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो इमरान खान साहब जो हैं उसका रास्ता से रोका जाएगा। ये बात तो पत्थर पर लकीर है, नविश्ता दीवार है, जो मर्जी आप कर लें। तो जब ये सारा कुछ होगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ एहतजाज करेगी, फिर माहौल जो है वो गर्म होगा, सियासी इंतशार बढ़ेगा और डायरेक्ट ये मुआशी अदम इस्तेकाम पैदा करेगा और इससे पाकिस्तान की मुआशत मजीद कमजोर होती चली जाएगी। IMF की डील खतरे में पड़ सकती है और मजीद हमें किसी और ममालिक से कर्जा ना मिलने का भी खतरा है इस सारे सूरत हाल के बाद। तो ये सारा मामला आपके सामने है। और फिर उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप इलेक्शंस करवा भी देते हैं तो अगला हुक्मरान कौन होगा? नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो IPP के साथ जनाब इत्तेहाद करने को तैयार नहीं है, वो आंखें दिखा रहे हैं। अगर आप उनको नहीं लाते तो शहबाज शरीफ साहब को क्या कौम बर्दाश्त कर लेगी? ये एक आम सवाल है। खैर उनके साथ जो है वो ताकत जो है वो कंपैटिबल है। पहले 18 माह की गवर्नमेंट हुई और वो उन्होंने कोई गलत काम उनके लिए नहीं किया, चाहे कौम के लिए क्या हो, लेकिन उनके लिए उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और उनकी कंपैटिबिलिटी जो है बढ़ रही थी। तो ये हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब को खुद लाइन लगाकर फिर से 18 माह के लिए PDM+ हुकूमत जो है उन पर लगा दी जाए, एक कौमी गवर्नमेंट जो है वो लगाई जाए, तो उस फार्मूले पर काम
हो रहा है, लेकिन इंतखाबात जो हैं वो भी मुलतवी हो सकते हैं। ये मेरी अपनी एक ज़ाती राय है जो मैं आपके सामने जनाब रख रहा हूँ। और उस सब के अंदर अब जो फैसला आया है और फैसले के बाद तोते तो जो हैं वो तो उड़ गए हैं, और अब कप्तान की नाअहली, ज़ाहिर है इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में जो है वो नाअहल कर दिया गया था, तो अब फतह का ऐलान होने जा रहा है। ये मामला क्या और माजरा के मैं आपके सामने मैं रखता हूँ जनाब। तोशाखाना केस में इमरान खान साहब जो हैं उनको नाअहल किया गया था, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को कलअदम करार भी दे दिया। जज जो है वो इससे पहले हुमायूं तलावर साहब ने फैसला सुनाया था, बड़े कमजोर ग्राउंड में फैसला था, सिर्फ 5 मिनट के अंदर 20 या 30 सफ़ात का फैसला, शायद ये मेरे ज़हन से स्किप हो रहा है कि कितने सफ़ात का फैसला था, लेकिन सफ़ात का फैसला तो था 20-30 का। तो वो फौरी तौर पर सामने आता है और 30 मिनट के अंदर इमरान खान साहब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो बड़े कमजोर ग्राउंड्स पर उनको जो है वो उन्होंने फैसला सुनाया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला उड़ा के रख दिया। अब ये मामला तोशाखाना की जो नाअहली है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म नहीं की। इमरान खान साहब अब ये मामला लेकर जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इतराजात लगाकर इस जो दरख्वास्त है उसको वापस कर दिया था। अब जनाब तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के लिए इमरान खान ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। वकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराजात खत्म करके अपील दोबारा दायर कर दी है, और इमरान खान साहब जो है उनकी तो जानिब से तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर इतराजात को खत्म करने की अपील तैयार की थी। तो लिहाजा अब जनाब ये मामला आपके सामने है, और जो इस पर बेंच बनेगा वो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो इस बेंच को देख सकते हैं, वो जनाब इसकी समाअत कर सकते हैं। ये मामला आपके सामने अगर यही बेंच बन गया, तो जैसे साइफर केस को उड़ा के रख दिया गया, तो तोशाखाना केस में भी इमरान खान की नाअहली खत्म हो जाएगी। तो ऐन मुमकिन है नवाज शरीफ साहब की नाअहली भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगी हुई है, और वहां से भी उनको रिलीफ नवाज शरीफ साहब को मिलता नजर आ रहा है कि ताहजात नाअहली नहीं होनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स हैं, चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब के रिमार्क्स भी मौजूद हैं, मोहतरम इज्जत माब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो है उनके रिमार्क्स हैं। तो वहां से नवाज शरीफ साहब को जो है वो रिलीफ मिलेगा, तो डेफिनेटली इमरान खान साहब को फिर रिलीफ वहां से मिलना ही मिलना है, या बात नोट कर ले। अगर इमरान खान साहब वापस आ जाते हैं तो नून लीग वालों के लिए परेशानी सबसे बड़ी ये है कि उनके हलकों में अभी भी ये बात हो रही है कि इमरान खान ऐन मौके पर नाअहल भी हो जाएंगे, और वो अपनी फतह का ऐलान भी जल्द कर लेगा, वो वापस भी आ सकता है। उनके लिए परेशानी जो है वो अंदर खाते बढ़ रही है। और आज जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर खान, आज के फैसले के बाद वो चेयरमैन पीटीआई बन गए, तो उन्होंने कहा कि हम अब अगली तारीख तक जो है बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। इंतखाबी निशान किसी पार्टी की जान होती है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, लेकिन बार बार कहा है और हमने कहा है कि हमें अदलिया पर इत्मीनान है और अदलिया पर इत्मीनान रहेगा। और मेरे राय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, वो इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये फैसला चैलेंज नहीं करेगा, क्योंकि जो फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया गया था वो उस फैसले को सुनाने का मुंजाज ही नहीं था, उनके पास इख्तियारात मौजूद नहीं थे। तो लिहाजा ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज नहीं हो सकता, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। तो लिहाजा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान कोई छीन नहीं सकता। ये मैं आपको तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रख चुका हूं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इस संग अपना ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।